सबसे सस्ता प्राइवेट जेट कितने का आता है? 400-500 करोड़ का आता होगा। बिल्कुल नहीं, सबसे सस्ता प्राइवेट जेट आता है सिर्फ 25 करोड़ रुपए का, जिसका नाम है सेस्ना सिटेशन CJ3। अब देखो, जेट तो आप 25 करोड़ रुपए में खरीद लोगे, बट जो खर्चे की लिस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब आप समझो, हाथी खरीदना सस्ता है, हाथी को पालना और खिलाना मुश्किल है, वैसी बात है। आपको थोड़ी लिस्ट बताता हूँ कहाँ आप खरीद रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, बट सुनने में मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो, प्राइवेट जेट अगर कोई खरीद भी लेगा तो उसे पालना बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको जो पार्किंग करनी है उसके चार्जेस अलग होते हैं, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट तो बहुत हाई होता है, जितना मुझे पता है। भाई एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले पार्किंग चार्जेस जैसा आपने बताया 1.2 करोड़ रुपीज है ईयर, क्योंकि भाई अपने पार्किंग में तो खड़ा नहीं करोगे, वो आपको एयरपोर्ट पे खड़ा करना पड़ेगा, हैंगर में खड़ा करना पड़ेगा, पायलट भी सैलरी लेगा। सबसे सस्ता पायलट भी ढूंढने जाओगे तो 50 लाख रुपए साल की सैलरी तो लेगा ही, भले आपका प्राइवेट जेट छोटा है। उसके बाद आता है फ्यूल कॉस्ट। जेट फ्यूल पड़ता है। मर्सिडीज भी अगर आप लोगे ना तो 1 घंटे चलाओगे तो 1000 का ही फ्यूल जाएगा उसके अंदर। बट अगर आपने प्राइवेट जेट हवा के अंदर 1 घंटे उड़ाया है तो आपका 1 लाख रुपए का जेट फ्यूल का एक्सपेंस होगा। यानी अगर आप 100 घंटे भी फ्लाई करते हो साल के अंदर तो आपको 1 करोड़ रुपए का तो जेट फ्यूल ही चला गया। उसके बाद लैंडिंग फीस लगती है। हर एयरपोर्ट पे अगर आप लैंड करते हो तो 2 लाख रुपए आपको लैंडिंग फीस देनी होती है। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये सब कुछ मिला लो तो 1 करोड़ रुपए यहाँ भी ऐड हो जाता है। मतलब 25 करोड़ रुपए का अगर आपने जेट लिया है तो 4 से 5 करोड़ रुपए मिनिमम उसे साल का चलाने का खर्चा है।